श्रीगुरुभ्यो ओम मातुश्रीये ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय शांति शांति शांति। उनकी ये जो प्रहास्य च मनों तदे सूत्र है, उसमें जो उदाहरण दे रखा है, यही मन्य ओनम मोक्षसी थी, नहीं मोक्ष से भक्ता को अतिथि। इस वाक्य का अर्थ क्या? क्या आप ऐसा मान रहे हैं कि मैं उदन खाऊंगा, वो तो अतिथियों ने खा लिया? एक प्रकार से जोक कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ओदन खाना चाह रहे हो क्या? ओदन खाऊंगा, वो तो अतिथि खा गए थी पहले ही। तो यहाँ पर ए ही मन्ने ओदनम भोक्ष से, भोक्ष से जो है ना, ये भोक्षे के अर्थ में भोक्ष से उत्तम पुरुष की जगह मध्यम पुरुष हो गया। मैं भोजन खाऊंगा। और ए ही मन्ने जो है यहाँ प्रथम पुरुष की जगह उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम की जगह क्या तुम ऐसा मान रहे हो? मध्यम की जगह उत्तम पुरुष हो गया, और वहां उत्तम की जगह मध्यम पुरुष हो गया। फिर नहीं मोक्ष से जो कह रहे हैं, ये भी उत्तम की जगह मध्यम का प्रयोग। नहीं, ये भी नहीं मोक्ष से नहीं खा। अरे ये तो मेरे को कुछ खाने के लिए मिल ही नहीं रहा, ये तो अतिथि खा गए। एक साथ पूरा वाक्य है कि यही मन्य ओनम मोक्षसी थी, नहीं मोक्ष से भक्ता को अतिथि। भुक्ता सो अतिथि भी, वो तो अतिथियों ने खा लिया, नहीं मोक्ष से, ये तो मैं कैसे खाऊं? यही मैंने, क्या तुम ऐसा मान रहे हो कि ओदन खाऊंगा, मैं तो नहीं खा पाऊंगा, वो तो अतिथियों ने खा लिया। बाद में वो देखता है, हाँ खाऊंगा, फिर कहता है ये कहाँ खाऊं, ये तो अतिथियों ने खा लिया। कहाँ खाऊं, ये तो अतिथियों ने खा लिया। यही शब्द का क्या अर्थ है? यही तो, हाँ भाई, आओ भाई, भोजन खाओगे क्या? इण धातु का रूप है ए ही, आंग पूर्वक इण धातु का ए ही। हाँ आओ, क्या भोजन खाने की इच्छा है क्या तुम्हारी? गुरुजी, ये तुम्हारी तो नहीं पूछ रहे हैं, ये तो अपने लिए बता रहे हैं ओनम मोक्ष से थी। ये ही मन्ने ओदनम भोक्ष से, क्या तुम ऐसा मान रहे हो? मन्ने जो है मध्यम पुरुष में उत्तम पुरुष हो रहा है ना। मन्ने तो यही में मतलब, अरे क्या तुम ऐसा मान रहे हो क्या? मन्ने तो उत्तम पुरुष का रूप है, पर वो मध्यम पुरुष में अर्थ दे रहा है। आओ, क्या भोजन खाने की इच्छा है? जो ये वाक्य बोल रहे हैं इसमें तो फिर कर्ता मध्यम पुरुष हो जा रहा है क्या? मैं तो मध्यम ही तो, मध्यम की जगह ही तो उत्तम पुरुष हो रहा है। मन्ने की जगह मन्य से बोलना था, और उत्तम पुरुष बोल रहे हैं। हाँ, पर ओदनम भोक्ष्य सिद्धि यहाँ पर तो कर्ता ओदम ओदनम भोक्ष से, इसका अर्थ है कि ओदनम भोक्षे अहम, मैं ओदन खाऊंगा। मध्य उत्तम पुरुष की जगह मध्यम पुरुष हो रहा है। पहले वाले वाक्य में मध्यम की जगह उत्तम पुरुष हो रहा है, ए ही मन्ने, या मध्यम की जगह उत्तम पुरुष हो रहा है। ओदनम भोक्ष से में उत्तम की जगह मध्यम हो रहा है, बस इतनी सी बात है। है, पर जो वाक्य का अर्थ क्या हो? वही होगा जो जिसकी प्राप्ति में जो हुआ है ना, वही अर्थ होगा। क्या तुम ऐसा मान रहे हो? आओ भाई, क्या तुम्हें भोजन करना है क्या? ये जब वाक्य कह रहे हैं तुम्हें भोजन करना है, तो ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये वो तो हिंदी का लहजा अलग है, संस्कृत का लहजा अलग है, तो वही बता रहा हूँ। यही मन में ओदनम भोक्ष से, हिंदी में जब ट्रांसलेशन करके बताऊंगा तो ऐसे बताऊंगा, आओ भाई भोजन करना है क्या? तो इसको संस्कृत में कहेंगे यही मन में ओदनम भोक्ष से। फिर वो कहेगा कि हाँ खाना तो है। फिर जाके कहता है कहाँ खाऊं, या तो पहले ही अतिथि चट कर गए।
हिंदी के लहजे में तो ऐसे कर बोलते हैं। कहाँ से खाऊं, या तो पहले अतिथि चट करके। मैं कहाँ से खाऊं, तो वो संस्कृत में बोलते हैं नहीं भोक्ष से भुक्ता सो अतिथि भी। ये अगला व्यक्ति कह रहा है जिसको बुलाया था हमने। हाँ, जो कह रहा है, मतलब जिसको हमने आमंत्रण दिया और वो आकर के देखने लगा, तो बोले कहाँ से खाऊं, ये तो कुछ खाली पड़ा है सारा। फिर वो हंसता है। ऐसे कह करके और फिर हंसता है। मतलब वो कहेगा कहाँ से खाओ, ये तो सब खा लिया। फिर वो हंसने लगता है, वो जिसने कहा था कि आओ भोजन कर लो। इस तरह प्रहास हो रहा है ना। और जब कहा लिखी में कह रहे हैं यही मन्य से भोजनम भोक्ष्य हाँ, तो वहां पर तो ए ही मन्य से ओदनम भोक्षे, या तो उत्तम पुरुष हो रहा है भोक्षे में, और मन्य से में मध्यम पुरुष हो रहा है। हाँ भाई, ऐसा तत्व कथन है, या तो यही मन्य से ओदनम भोक्षे। ना आगे क्या है। सुष्टु मन्य से साधु मन्य से। हाँ, ठीक ही मान रहे हो, बढ़िया है, खा लीजिए। हाँ जी, तो आगे चलो मैं। संख्या विषय पूर्वस्य नस्य अहनन्यतरस्यं तो संख्या विषा इत्यं पूर्वस्य अन्न शब्दस्य स्थाने अहन इत्यम् आदेशो भवति अन्यतरस्यं गुण करता। संख्या विषा इत्यं पूर्वस्य अन्न शब्दस्य स्थाने, अन्न शब्द के स्थान में अहन आदेश होता है, विकल्प से होता है घी के पर रहते। तत्कार्थोत्तर पद समाहारे समास होगा द्वयोर अन्नोर भवा, दो दिन में आने वाला। काला ठय से ठय प्रत्यय आया, और उसका दिगोर लुन प्रत्यय लुक हो गया। तो राजा सखीभ्य टच हुआ, अनो ने एतेभ्य से अन्न आदेश हो गया, तो द्यन्न बन गया। अब अहन शब्द को, नहीं, अन्न शब्द के स्थान में अहन वापिस अहन आदेश हो जाता है, तो ये शब्द बना द्व्यन्नी। अल्लोपुना से फिर अकार का लोप हो गया। विभाषा की स्यो से अल्लोप हो गया है। द्व्यन्नी द्व्यहनी, त्र्यन्नी त्र्यहनी, द्व्यन्ने त्र्यन्ने, व्यपगतम अहो व्यन्ना, व्यन्नी व्यहनी, व्यन्ने। तीन तीन रूप बन रहे हैं। विकल्प से अहन आदेश होता है, एक बार नहीं होता है, तो जैसे द्व्यन्ना त्र्यन्ना ऐसा बन गया। द्व्यन्नी द्व्यहनी और त्र्यन्नी त्र्यहनी, द्व्यन्ने। तीन रूप हो गए ना। अहन शब्द अन्न शब्द, अन्न से स्थाने अहन आदेश होना न जाता। अहन आदेश हो गए तो उसमें दो रूप बनेंगे, और अहन आदेश नहीं होगा तो अन्न रहेगा, और घी विभक्ति का ई आद गुणा से गुण हो जाएगा, द्व्यन्ने बनेगा। हम्म। विभाषा की स्यो से पाक्षिक आकार लोप हुआ है। जैसे द्वयोर अन्नोर भव, राजा सखीभ्यस्त, थे के पर रहते द्विगुण लोग करते से लोप हो गया। द्वयोर अन्नोर भव तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च तत्र भवार्थ प्रत्यय हुआ है। द्वि ओस
अहन ओस कालवाची शब्द से हैं प्रत्यय हो गया। सुबोधातु प्राकृतिक इसका भी लोप हो गया, इसका भी लोप हो गया। और कथित संख्या पूर्व द्विगु हो गया, द्विगु और लोप प्रत्यय ठे का लोप हो गया। संख्या पूर्व वाले समास को द्विगु कहते हैं और द्विगु और लुगन प्रत्यय चौथे अध्याय के पहले पाद का सूत्र है। प्राग द्वितीय अर्थ में आए हुए प्रत्यय का लुक हो जाता है तो द्वि अहन बच गया। राजा सखी देश टच हुआ। अहन शब्दांत उससे टच होता है। यहाँ पर टच के पर रहते इस ए का लोप हो गया है। इसे वह अल्लोकोना भय संज्ञक टच का ए है, भय संज्ञक आकार का लोप हो जाता है। इक्वलिटी ये इस तरह का रूप बन गया। ये अ इसमें मिला दिया, अन्न बन गया ना। तो सूत्र कह रहा है संख्या विषय पूर्वस्य अन्न शब्द से, संख्या पूर्व वाला है, द्विसंख्या पूर्व में है, अन्न शब्द है, उसको अहन आदेश हो जाता है। तो द्वि और अहन आदेश हो गया। घी के पर रहते सप्तमी का घी परे हो तो अहन आदेश हो जाता है। और घी के पर रहते अब अहन होने के बाद विभाषा गीष्यो, घी के पर रहते और शी के पर रहते द्वितीय प्रथमा द्वितीय का विवचन शी होता है। नपुंसकलिंग से औ और औट को शी आदेश होता है। विभाषा गीष्यो कहता है घी और शी के पर रहते अहन के अन भाग के नहीं अनंत भयसंज्ञक आकार से विकल्प लोगों को अनंत जो भयसंज्ञक है इसकी घी के पर भयसंज्ञक हो जाएगी, अनंत है उसके आकार का लोप होता है। तो इस आकार का लोप हो गया है। तो एक बार लोप हो गया, एक बार लोप नहीं होगा। जैसे लोप हो गया तो ये रूप बना इक्वेंसी, इक्वेंसी लोप हो गया जैनी ऐसा रूप बनेगा। और नहीं तो क्या रूप बनेगा, एक तो ये बनेगा आकार का लोप हो गया, एक बार लोप नहीं होगा तो, और एक बार अन्न रहेगा अन्न रूप व्यन्न ऐसा रहेगा। और घी विभक्ति का ई आया तो आठ गुना से अ और ई को ए हो गया तो रूप बन गया ठीक है जी। तीन रूप हो गए ना। अन्न घी को मिला देंगे आठ गुना तो जलने, और इस घी के परते उपधा, ये जो उपधा है इसका विकल्प से लोप होगा तो देनी देहनी ऐसा बन गया। नहीं यह में भी हलन की है कैसे हाँ? जो दूसरा रूप लिखा है उसमें यह में हलन की होगा ये रूप नहीं नीचे वाला जी यह में हलन होगा क्या व्यन्न व्यन्न शब्द है ना, यह में इक्वलिटी ये हुआ है। ये इक्वलिटी से यहाँ पर यह में अच्छा ये, हाँ ये में तो नहीं रहेगा। व्यन व्यनी व्यनी और व्यन्ने ये वाला तीसरा रूप है व्यनी व्यनी। यहाँ विभाषा की ईश्वर नहीं हुआ और यहाँ अन्न शब्द है घी का ई मिल जाएगा। और यहाँ लोपोना वो विभाषा की ईश्वर भी नहीं हुआ, यहाँ लोप हो गया तो व्यनी।
घी के परे थे अन्न शब्द है ना ये, इसको अन्न शब्द को ये इसमें मिलेगा तो ये ऐसा रहेगा, ये तच का आकार इस नए में आकर मिलेगा तो ऐसा रहेगा ये। तो अन्न को अहन आदेश हो जाएगा, अहन, इसको अहन आदेश हो जाएगा, जैसे ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा ये। जब ये बना है तो कैसे हुआ? हैं? मैंने एक शब्द जब बनाया पहला ऊपर वाला। ये हाँ, ये तो जब आदेश ये आदेश नहीं हुआ, अन्न तो बन ही गया ना यहाँ पर, तब क्या? टच करके उससे गिन आएंगे तो फिर आप गुणों से गुण हो गए ये वाला स्थिति में। आठ गुणों से यहाँ गुण हो गया अ और उ को, और इसको एक गुणती। इस तरह से ये रूप बन रहा है। वी लगाएंगे तो व्यन्नी व्यहनी व्यन्ने, सायमन्ना सायान्ना, सायान्नी सायाहनी, यहाँ भी तीन रूप बनेंगे। सायान्ने आठ गुणा से गुण हो गया, सायान्नी और सायाहनी, सायमन्ना सायान्ना। एक देशी समासा पूर्वादिभ्यो अन्यस्यापि भवति तदेव विषय पूर्वस्य अन्नस्य ग्रहणं ज्ञातम् तेन मध्यम अन्नो मध्याह्न इति भवति इत्यपि भवति। एक देशी समास पूर्वादिभ्यो अन्यस्यापि भवति, जो एक देशी समास है वो पूर्वादियों से अन्य जो शब्द हैं उनके साथ भी हो जाता है। यही सूत्र ज्ञापक बन रहा है, विषय पूर्वस्य अन्नस्य ग्रहणं ज्ञातम्। संख्या विषय पूर्व से पूर्वाण्य अपराह्न दलो पूर्व से दीर्घुणा धकार रे प्रयोग लोपो यस्मिन से ढलोपा। ढलोपा जो है ध और र, ये तो द्वंद्व समास किया और व्यधिकरण बहुव्रीहि किया। ध और र का लोप है जिसके परे रहता, ढ और र का लोप है जिसमें वो ढलोप कहलाता है। तत्र पूर्वस्य अणो दीर्घो भवति, लीढम मीढम उपगूढ़म मूढ़, लीढम मीढम उपगूढ़म मूढ़, रलोपे नीरक्तम अग्निरथा इंदुरथा पुनारक्तम वासा प्राता राजक्रयः। ध और र का लोप है जिसके पर रहते, किसके पर रहते होता है ढ और र का लोप? ढोड़े लोप पर रोरी ढ के पर रहते ही होता है, र के पर रहते। ढकार लोप निमित्तक ढकार के पर रहते, ऐसा अर्थ आता है। रेफ लोप निमित्तक रेफ के पर रहते, रेफ लोप का निमित्त रेफ परे हो, अर्थात रेफ के पर रहते रेफ का लोप हुआ हो, ढ के पर रहते ढ का लोप हुआ हो। पूर्वर्ण को दीर्घ होता है, जैसे लीढ में पूर्वर्ण ली है, ढकार लोप निमित्तक ढकार है, पूर्वर्ण लोप हो रहा है। जैसे ली है होढ़ा, जैसा तय आएगा प्रत्यय, पहले होढ़ा जैसा तथोर धोधा, इष्टु न इष्टु। अब ये ढोढ़े लोपा से इस ढका लोप है, ढकार के पर ढका लोप है। ढकार लोप निमित्तक ढकार के पर रहते पूर्वर्ण को दीर्घ होता है, तो इस ली को दीर्घ हो गया, लीढम गूढ़म
अतो मन पूर्वा गूढ़म गूढ़ वार्ता रूढ़म रूह धातु से रूढ़ वार्ता रूढ़ प्रसिद्ध। ऐसे ही रेफ लोप निमित्त नीरज नीरक्तम नीर आगे रक्तम रेफ लोप निमित्तक रेफ परे है नी को दीर्घ हो गया। अग्निरथ इंदुरथ पुनः रक्तम वास प्राता राजक्रय पूर्व गृणम अनुत्तर पदे पूर्व मात्र से दीर्घार्थम। पूर्व गृणम अनुत्तर पदे भी पूर्व मात्र से दीर्घार्थम। अणितिकिम आत्रिडम आवरीडम त्रिय धातु है त्रिह होढ़ अण में नहीं आता री इसलिए दीर्घ नहीं होगा। सयोरोध वर्ण से सही वही तयो अवर्ण से उकारो आदेशो भवति ढलोपे षोड़ा सोढ़म सोढ़व्यम। ढकार लोप ने तक ढकार के परते दीर्घ पाता था ओकार कर दिया अकार की जगह ओकार कर दिया सोढ़म वो ढम साढ़म वाढ़म ऐसा प्रयोग ये सूत्र नहीं होता तो पूर्व सूत्र से साढ़म वाढ़म ऐसा बनता है। अवर्णस्य इति किम ऊढ़ ऊढ़वान वह धातु को संस्थान करके ऊह बन जाता है। तदा अत्र अवर्णाभावात् अत्र उकारादेश न भवति उकारस्य दीर्घ मात्र में भवति। वर्ण गृहम किम कृतायाम अभिवृद्धो यथा स्यात् उदवोढाम उदवोढम ताद परस्तपरा तपरत्वाद आकारस्य ग्रहणम न स्यात्। तपर होने से आकार का ग्रहण नहीं हो पाएगा। वर्ण ग्रहणम किम कृतायाम अभिवृद्धो यथा स्यात् उद्वोढाम उद्वोढम ताद विपरस्तपरा तपरत्वाद आकारस्य ग्रहणम न स्यात्। साढ़े साढ़वा साढ़े निगमे साढ़े ध्यय प्रत्यय है साढ़वा में कृत्वा प्रत्यय साढ़ा में त्रिच प्रत्यय है। साढ़े समन्ता साढ़वा शत्रु सहे कत्वा प्रत्यय उत्वा भावा कत्वा प्रत्यय अवर्णस्य ओकारादेशो प्राप्नोति दीर्घत्वं जातम् पक्षे कत्वा प्रत्ययस्य ध्ययी भाव तर्हि साढ़्यै इति रूपं साढ़्वा इत्यस्य वर्ते साढ़्यै इति रूपं ददाति। साढ़ा इति त्रिचि रूपम् एतत्। निगमे इति किं सोढ़वा सोढ़ा इति भाषायां निगमे एवं अर्थमस्ति यत् सोढ़वा सोढ़ा भाषायां रूपं भविष्यति। निगम क्या वेद वेद को कहते हैं। छंदसी भी हुई छंदसी मंत्रे संहितायाम अधिकार है। यहाँ से अधिकार चलता है संहितायाम का। 3 जगह संहिता प्रकरण है। यहाँ है एक तो पाद की समाप्ति तक पहले अध्याय पहले पाद में 6ठे अध्याय के 8वें अध्याय के 3रे 4थे पाद में है तयोर यवावचि संहितायाम। दूसरे पाद का द्वितीय पाद से अंतिमं सूत्रमस्ति तयोर यवावचि संहितायाम ततः प्रभृति द्वितीय पाद तृतीय पादस्य संहिता अधिकारे वर्ण्यते। तर्हि अत्र द्वैसोतस्तिङ् इति विद्माहित्वा सत्पतिं सूरगोनाम् अत्र हे सूर तुम्हें मैं गायों का सतपति गोपति
यदि तम ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्य द्वैचो तस्तिंगा, दो अच वाले आकारांत को तिंगा तिंगंत हो तो दीर्घ हो जाता है। विद्म शब्द था दो अच वाला, विद्मा बन गए। विद्म ही त्वा सत्पतिम गोपतिम शूरगोनम। करणे लक्षणस्याविष्टाष्ट पंच मणि भिन्न छिद्र छिन्न छिन्न छिद्र श्रुव श्रुव सस्तिकस्य। कर्ण शब्दे उत्तर पदे लक्षणवाचिना, कर्ण शब्दे उत्तर पदे लक्षणवाचिना दीर्घो भवति। विष्ट अष्टन पंचन मणि छिन्न भिन्न छिन्न छिद्र श्रुव स्वस्तिक इत्येतान् वर्जयित्वा। तर्हि अत्र दीर्घ हो जाता है। दात्राकरणात् द्विगुणाकरणात् त्रिगुणाकरणात् द्व्यंगुलाकरणात् अंगुलाकरणात् यत् पशूनां स्वामी विशेष संबंध ज्ञापनार्थं दात्राकारादि क्रियते तदि लक्षणम। मेरा चिन्ह ये है ऐसा निर्धारित हो जाता होगा। तो वो जो चिन्ह गायों के ऊपर लगा देते थे, तो वो विशेष चिन्ह जिस गाय के ऊपर होता था वो उस अमुक स्वामी का है। भाई ये तो गाय अमुक स्वामी की गाय है, ऐसे समझ लिया जाता था। तो ये संहिता नहीं है तो दीर्घ नहीं हुआ। विद्महि त्वा सत्पतिम शूरगो नाम, विद्महि त्वा सत्पतिम। कर्णे लक्षणस्य अविष्टाष्ट द्विगोकर्ण यत् पशूनां स्वामी विशेष संबंध ज्ञापनार्थं दात्राकारादि क्रियते तद इह लक्षणं क्रियते। दांते के आकार का जो चिन्ह लगा देते हैं, लक्षण स्थिति की यद पशुनाम स्वामी विशेष संबंध ज्ञापनार्थम दात्राकारादि क्रियते दि लक्षणम क्रियते। लक्षण का अर्थ इतना ही है। कारण शब्द उत्तर पद है, लक्षणवाची को दीर्घ होता है। लक्षण क्या होता है? स्वामी का विशेष संबंध, किसी गोमंडल के साथ विशेष संबंध ज्ञापन करने के लिए दात्राकारादि क्रियते। लक्षण स्थिति किम शोभन करना, लक्षणवाची नहीं है यहाँ पर। कौन? कर्ण शब्द लक्षणवाची नहीं है। हम्म इसके साथ वाले का अर्थ ही जो भेद हो। नहीं, यहाँ लक्षणवाची होना चाहिए ना, तभी तो ये सूत्र कह रहा है। कर्ण कर्ण शब्द परे रहते लक्षणवाची को दीर्घ होता है। कर्ण शब्द परे रहते, तो ये जो कर्ण शब्द है ना, उसके परे रहते क्या लिख दिया मैंने, क्या बोल दिया? शोभन करना में शोभन शब्द लक्षणवाची नहीं, कर्ण शब्द के परे रहते जो शोभन शब्द है ये लक्षणवाची नहीं है। अविष्टादीनाम इति किम विष्टकर्ण अष्टकर्ण विष्टकर्ण अष्टकर्ण विष्टकर्ण अष्टकर्ण पंचकर्ण मणिकर्ण भिन्नकर्ण शिक्षकर्ण छिद्रकर्ण श्रोकर्ण स्वस्तिक ग्रहण। यहाँ पर जितने भी उदाहरण हैं, शोभन करना लक्षणवाची शोभन शब्द नहीं है। कर्ण तो उत्तर पद है, शोभन लक्षणवाची नहीं है। ऐसे अविस्पष्ट अविष्टादि नाम, अविष्ट क्या है? कर्ण लक्षण
द्विगुआ द्विगुआ द्विगुणा कर्ण लक्ष्यते अनेन स्वामी विशेष संबंध इति लक्षणं चिह्नं दात्रमिव दात्रं तादृश सादृश्यात् तदाकारं चिह्नम् उच्यते दात्रं करणे यस्य दात्राकरणः दो गुण यस्य द्विगुण तदाकारम् अपि चिह्नं द्विगुणं गुणशब्दोऽयं बन्धनवचनः द्वयोरङ्गुल्यो समाहारो द्व्यङ्गुलं तत्पुरुषस्याङ्गुल इत्यादिना समसन्तः द्व्यङ्गुलाकारमपि चिह्नं द्व्यङ्गुलं तदि लक्षणं क्रियते लक्षणस्यति किम् शोभन करना अविष्टादीनाम इति किम विष्ट कर्ण अष्ट कर्ण पंच कर्ण मणि कर्ण भिन्न कर्ण छिन्न कर्ण छिद्र कर्ण श्रुव कर्ण स्वस्तिक कर्ण नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सहित अनुसूपो नहीं वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सहित इत्येतेषु क्वी प्रत्यांतेषु उत्तरपदेषु पूर्वपदस्य दीर्घ भवति संहितायां क्या वो कहीं क्वी भी हो सकता है कहीं क्विन भी हो सकता है क्विप किन का जो को पढ़ा है सामान्य ग्रहण है क्विप का क्विन का सामान्य ग्रहण पड़ा है तो देखिए नहीं उपानत परिणत ये नह धातु है नवोधा से है तो ध हो गया परिणत वृत्ति निवृत्त उपावृत्त क्या दे रखा प्रावृत उपावृत व्यधि मर्मावित हृदयावित स्वावित निरुक अभिरुक और ये है सह धातु रीतिषट और तन धातु परितत गमा को इति गमादि नाम इष्यते ततस्तनोतिरपि अनुनासिक लोपो भवति गमः को इति गमादि नाम इष्यते को इति किम परिणहनम को इति किम परिणहनम वन गिरे संजय कोटर के शुल्क आदि नाम भले वन और गिरी तेतय उत्तर पदयो यथा संज्ञम कोटरादिनाम किन शुल्कादिनाम से दीर्घ भवति संज्ञा विषय वने कोटरादिनाम कोटरावणम मिश्रकावणम सिद्धकावणम और सारिकावणम गिरो किन शुल्कादिनाम किन शुल्कागिरी अंजनागिरी कोटर किन शुल्कादिनाम इति किम असी पत्रवनम कृष्णगिरी कोटक मिश्रक सिद्धक सारिक कोटरादि किंसुलक पालवलक अंजन भंजन लोहित कुक्कुट किंसुलकादि गण है किंसुलकादि शब्द तो अब कोटर मिश्रक वनम है कहीं नाम है देश का स्थान का सिद्ध का वनम और किंसुल्क गिरी किसी पर्वत का नाम है किंसुल्का गिरी अंजना गिरी अंजला गिरी किंसुल्कादि नाम अंजना गिरी किंसुल्का गिरी गिरी का नाम है कोटर मिश्रक सिद्धक वले परता पूर्व से दीर्घ भवति आसुति वाला कृषि वाला दंता वाला हाथी भ्रातृ वाला रजा कृष्यासुति परिषदो वाला चिति वलच प्रकरणे गृह्यते प्रति
स प्रातिपदिकम न प्रातिपदिकम क्यच प्रत्यो गृह्यते न प्रातिपदिकम अनुत्साह भ्रातृपितॄणाम इत्येव उत्साह वाला भ्रातृ वाला पितृ वाला अनुत्साह भ्रातृपितॄणाम इत्येव मतो बहवचो निजरादीनाम मतो भर्ता बहवचो अजिरादि वर्जितस्य दीर्घो भवति संज्ञा विषय उदुम्बरावती मस्कावती वीरणावती पुष्करावती नदियों के नाम है अमरावती नद्यां मतुपिति मतु प्रत्यय संज्ञा में मतुर्वत्तम संज्ञा से संज्ञा सूत्र से मतुप के मैं को है बहुचा किम व्रीहिमती अनजिरादि नामिति किम अजिरवती क्षदिरवती पुलिनवती हंस कारंडावती चक्रवास चक्रवाकवती संज्ञा में ते वलयवती मतौ परता बहुवचो मतुप के पर रहते तो बहुचल बहुत अच वाला है उस बहुचल वाले को अजरादि को छोड़कर दीर्घ होता है संज्ञाम किम वलयवती सरादि नाम से मतौ दीर्घो भवति सरादि नाम से मतो दीर्घो भवति संज्ञा विषय शरावती वंशावती नदियों के नाम है सब संज्ञा मिति मतोर्वत्तम यावाद इत्याद व्रीह्यादिभ्यो न भवति इको रसो यों गालवश नहीं इके वही क्या है इको वही पीलो इगंत से पूर्वपदस पीलु वर्जित से वह उत्तर पदे दीर्घ होती ऋषि वहम कपि वहम मुनि वहम ऋषियों को वहन करने वाला बंधनों को वहन करने वाला मुनियों को वहन करने वाला ऐसा इकिम पिंड वहम अपीलो ऋतिकिम पीलु वहम अपीलवादी नामिति वक्तव्य महाभूत दारु वहम इकायति किम पिंड वहम अपीलो इति किम पीलु वहम ह्रस्वकारस्य उपसर्ग से घैया मनुष्य बहुलम ये वार्तिक क्या कर रहा है आपके बारे में आपको? ये कह रहा है कि दारू वहम में दीर्घ ना हो दारू को ऐसे ही और भी शब्द ले लेंगे कोई उपसर्ग से घह्य मनुष्य बनो उपसर्ग से घयन्ते उत्तर पदे अमनुष्य विधेय बहुलम दीर्घ भवति वीक्लेदा नी मार्ग घई अमनुष्य बहुलम अपा मार्ग ऐसे भवति प्रसेव प्रसार प्रसेव तो इसको ही बोलते थैले वगैरह को साध कारयो कृत्रिमे दीर्घ भवति साध और कार कृत्रिम दीर्घ होता है जैसे प्रासाद प्राकार ऋषि वाले दिकिम प्रसाद है प्रकार है अत्र तो कृत्रिमे इति किम साध कार्यो कृत्रिमे दीर्घो भवति अमनुष्ये बहुलम उत्तर पदे अमनुष्य विधे बहुलम दीर्घो भवति सर्गस्वी मार्ग अपमार्ग न च भवति प्रसेव प्रसाद साध कारयो कृत्रिमे दीर्घो भवति प्रासाद प्राकार प्रासाद और प्राकार और कृत्रिमे इति किम
प्रसाद और प्रकार। वेश्मादिषु विभाषा दीर्घ भवति। आर्टिफिशियल, कृत्रिम। तो वेशादिषु विभाषा दीर्घ भवति। प्रतिवेश, प्रतिवेश, प्रतिरोध, प्रतिरोध। अमनुष्य इति किं? निषादो मनुष्य। ये मनुष्य, निषाद मनुष्य। नी को दीर्घ नहीं हुआ। इका काशीगंत उपसर्ग से का शब्द उत्तर प्रदेश दीर्घ भवति। नी काश, वी काश, अनुकाश, पदाद्य जंतोयम का शब्द न तु भयंता। इका इति किं? प्रकाश। प्रकाश इत्यस्य दीर्घ न भवति। दस्ति दायित्वस्य तकारादि आदेश तस्मिन् परतः इगंत उपसर्ग दीर्घ भवति। नित्यं परित्यम इत्यादिकं। नी, दा, ता, नित्यं। अचुपसर्गात् अजंत उपसर्ग से उत्तर दा धातु को अंतिम अल को अलंकृत परिभाषा। अच उपसर्गात् दा धातु के को दा को त आदेश हो जाता है। और स्नाभ्यस्त रहता पर यही तो अभ्यस्त नहीं। क्या बनाया है? नित्यम बनाया है ना। अचुप सर्गात यस्तावत् अचुप सर्गात तकार सलोन्त्यस्य वचनात् अन्त्यस्य क्रियते। अंतिम को किया जाएगा अचुप सर्गात्ता। अच की आवृत्ति करते हैं अचुप सर्गात्ता में। अजंत उपसर्ग से उत्तर अच के स्थान। जैसे अजंत उपसर्ग है नी और आगे आधे प्रश्न पाएगा तो अच के स्थान में अच है, आवृत्ति कर लेते हैं। फिर ये तय हो गया और इधर तय हो गया और तय को खरीचे से तय हो गया। खरीच अष्टमे अध्याय अस्ति तद असिद्धम भविष्यति अस्य सूत्रस्य विषये। एतत् सूत्रम् अस्ति दस्ति दा स्थाने तकारादि आदेशः। तकारादि आदेशः खरीचे इति सूत्रेण भवति। इगन्त उपसर्गस्य दीर्घ भवति। तर्हि नित्यं परित्तं वित्तं अचुपसर्गात् इति अन्तस्य यद्यपि तकार क्रियते तथापि चर्तस्य आश्रयात् सिद्धत्वम्। चर्त जो आश्रय से सिद्ध लगेगा। नी आश्रय सिद्धत्वं तकारादिर् भवति। इक इत्येव प्रत्यम अवत्तम्। इगन्तो नास्ति। नी इति शब्दः इगन्तो नास्ति। अतः अत्र इक इत्येव प्रत्यम इत्यादि से दीर्घ न भवति। दा इति किम्? इरिति धातु इति इकारादेशः क्रियते। दा इति किम्? दकारादि धातु स्यात्। दा इत्येतस्य तकारादि आदेशः तस्मिन् परतः कार्यं भवति। दा इति किम्? यदि दा न स्यात् तदा अत्रापि वितीर्णम्। अत्रापि दीर्घः स्यात्। इगन्तः अस्ति अथ च वितीर्णं। दा इत्येतस्य तकारादि आदेशः तस्मिन् परतः ति इति किं? सुदत्तम्। अश्न संज्ञायाम् अश्न इत्येतस्य उत्तरपदे संज्ञायां दीर्घो भवति। अष्टावक्र
अष्टाबंधुर अष्टापदम। ये ऊपर वाले सूत्र में, 10वीं सूत्र में मुझे याद आया, वो अतोर और प्लुताद प्लुते में जैसे आश्रय से सिद्ध मानते हैं रू को, ससद सो रू। 8वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है ससद सो रू, जो रू किया हुआ कार्य आश्रय से सिद्ध मानते हैं। उस सूत्र में कहा अप्लुत अकार से उत्तर, अप्लुत अकार परे हो, बीच में रू का रह हो, उसको ऊ होता है, रू का रह तो फिर असिद्ध हो जाएगा इस सूत्र की दृष्टि में। तो फिर भी आश्रय से सिद्ध मान लिया जाता है। यही बात यहाँ पर भी है, आश्रय से सिद्ध मान लेंगे। द के स्थान दकारादि जो आदेश है, दा की जगह जो दकारादि आदेश, उसके पर इगंत को, इगंत उपसर्ग को दीर्घ होता है। वीतम वीतम परितम उपसर्गाता इत्येतस्य यद्यपि तकारा क्रियते तथापि चर्त्वस्य आश्रयात् सिद्धत्वं तकारादि भवति। तीति किम सुदत्तम तकारादि परे तकारादि आदेशो नास्ति, अत्र तु सुदत्तम। दत् आदेशो अस्ति, दो दद्भु, तकारादि आदेशो नास्ति। दा इत्येतस्य तकारादि आदेशः तस्मिन् प्रत्यये इगन्तस्य उपसर्गस्थिरो भवति। अग्रे अस्ति द इति किं वितीर्णं नितीर्णं, ति इति किं सुदत्तम्, अष्टना संज्ञाम अष्टापदम अष्टाबंधुर अष्टावक्र संज्ञा हो तो अष्टम शब्द को दीर्घ भवति। अष्टपुत्र अष्टभार्य संज्ञामिति किम अष्टपुत्र अष्टभार्य। छंदसी च विषय अष्टानुत्तर पदे दीर्घ भवति। आग्नेयम अष्टाकपालम चर्म निर्वपेत। अष्टा हिरण्या दक्षिणा अष्टापदी देवता सुमति अष्टौ पादौ वस्य बहुब्रीयोपादस्य लोके कृते पादौ न दर्शयन्ति। गवि से युक्ते मायायाम अष्टो दीर्घ भवति इति वक्तव्यम्। गवि से युक्ते भाषायाम अष्टनो दीर्घ भवति, अष्टागमम सप्तम। अष्टम के न का लोप होने के बाद अष्टागमम सप्तम। चिति शब्द कभी पड़ता चिते कपि, चिति शब्द कभी पड़ता दीर्घ होते। एक चिति का, द्विचिति का, त्रिचिति का, चिति शब्द कभी पड़ता दीर्घ भवति। विश्वस्य वसुराटो, विश्वस्य विश्व शब्दस्य वसुराट इत्येतयोः उत्तरपदे दीर्घ भवति। विश्वावसु विश्वाराट। राड इति विकार निर्देशः यत्र सेदद् रूपं तत्र विधास्याति न भवति। राड इति विकार निर्देशः यत्र सेतद् रूपं तत्र विधास्याति न भवति। विश्वराजौ विश्वराजा विश्व विश्वाराट, अत्र दीर्घ हो जाता। विश्वावसु अत्र भी जाता है, परम यत्र सेतद् रूपं तत्र विधास्याति न भवति। विश्वराजा। नरे संज्ञायां, नर शब्द उत्तर पदे संज्ञायां विषय विश्वस्य दीर्घ भवति। विश्वानरो नाम यस्य वैश्वानरी पुत्रा। संज्ञा स्थले सर्वत्र एवमेव प्रदर्श्यते विग्रह। कथम? विश्वानरो नाम यस्य वैश्वानरी पुत्रा। विश्वानर शब्दात् अतीय। संज्ञामिति किं विश्वे नरा यस्य स विश्वनरः। पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, दूसरे वो कर रहा है, दूसरे उसको पसंद कर रहे हैं। अग्रे अस्ति संज्ञामिति किं विश्वे नरा यस्य स विश्वनरः। मित्रे चर्षो, मित्रे च उत्तरपदे ऋषो अविधेय विश्वस्य दीर्घ भवति। विश्वामित्रो नाम ऋषि।
मित्रे चर्षौ। ये पूरा सूत्र बना दिए विश्वामित्र। विश्वामित्रो नाम ऋषि ऋषविति किम विश्वमित्रो मानव का मंत्रे सोमास्वेन्द्रिय विश्वदेव्य स्मृत मंत्र विषय सोमास्व इंद्रिय विश्वदेव इत्येतेषां मधु प्रत्ययो भवति दीर्घो भवति सोमावती अश्वावती इंद्रियावती विश्वदेव्यावती ओष्ठेश्च विभक्तौ अप्रथमायाम् औषधि शब्द से विभक्तो प्रथमायां परतो दीर्घो भवति औषधिभिरपि परत पतत औषधिभि पुनीतात् नमः पृथिव्यै नमः औषधिभ्य नमः पृथिव्यै नमः औषधिभ्य अत्र किं जातम् औषधिभ्य औषधे औषधि शब्द से विभक्तो प्रथमायां परतो दीर्घो भवति तर्हि औषधिभ्य अत्र औषधेश्च औषधीपते विभक्तो इति किम् औषधि विभक्ति परे नास्ति अप्रथमायां इति किम् स्थिरा इयं स्थिरेयम् अस्तु औषधि ये औषधि स्थिर हो जाए हमारे रोग को नष्ट कर दे ऋचि तु नु घमक्षु तंकुत्रोष्याणम ऋचि विषय तु नु घमक्षु तंकुत्र उरुस इत्येतेषां दीर्घो भवति इत्येतेषां दीर्घो भवति सा तु आतु न इन्द्रवृत्रहन् आतु न इन्द्रवृत्रहन् तर्हि अत्र तु शब्दस्य दीर्घ प्रदर्शिते मक्षु गोमन्तमीमहे मक्षु गोमन्तम भरतां जात वेदसम भरतां जात वेदसम तू नु घ मक्षु मक्षु गोमन्तमीमहे भरता जात वेदसम नु करणे घ उत वा अ घा लो लप लस्यात् है तंग इति स्थादेशस्य पक्षे ग्रहण उतवा घा लस्यात् तेनेन भवति शृणोत ग्रामण कुकृत्र क्रीमना कुमना कुत्सित मन जिसका कुमना अत्राह अत्रागौ उरुष्य उरुष्याणोग्नि हे अग्ने हे अभिशस्ते उरुष्या भरता जात वेद सम और थादेश के पक्ष ग्रहण तेनी भवति शृणोत ग्रामण एका सुई सुई प्रत्यय सुई निपातो गृह्यते इगंत सुई परता मंत्र विषय दीर्घ भवति अमीशून सखीनाम ऊर्ध्वं उषूण ऊतये शिवयति किम नश्च धातु स्थूर शुभ्य तिणत्वम् द्वैचो तस तिंग दोष वाले तिंगंत को अतः ऋग विषय दीर्घ भवति मिद्मा हित्वा सत्पतिम सूरं गोनाम सत्पतिम इति गोपतिम मिद्मा हि स तस्य पितरम तस्य सरस्य विद्मा हि
सत्वापसष्ट्यः विद्महि स तस्य पितरं द्वन्द्वैति किम् अस्य भरता वाजिन अतैति किम् आदेवान् वक्षि यक्षि च। ओम शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।